नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कन्या लग्न के लिए, विर्गो एसेंडेंट के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग समझने की कोशिश की है। मैंने लग्न शब्द में इस्तेमाल किया है एसेंडेंट। आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं, उसमें देखिएगा लग्न कुंडली लिखी होगी, सबसे पहली कुंडली पहले घर में 6 लिखा है, मतलब 6वीं राशि आपका लग्न है। 6वीं राशि कन्या है, इसके लिए आपका कन्या लग्न है, तो ये वीडियो देखिएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी है, वहाँ 6 लिखा है, इसके लिए आप समझते हैं आपकी कन्या राशि। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं स्टॉप कर दो, बोल रहा हूँ आपकी कन्या लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। राशि कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेडिक्शंस के लिए करेंगे। ये एक बात। दूसरी बात देखिए, ये महीने के लिए मैंने हेडिंग लिखा है धन वर्षा और एक नई उड़ान। मतलब कहीं ना कहीं आप हिम्मत करेंगे। 29 सितंबर से 22 अक्टूबर के दौरान आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। पर्टिकुलरली 29 सितंबर से 3 अक्टूबर में लग्न धनेश भी परिवर्तन हो रहा है और बहुत मजबूत पैसा आना चाहिए। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैसा, 29 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आना चाहिए। धन वर्षा ये 29 सितंबर से 22 अक्टूबर तक का टाइम में पैसे की बारिश होनी चाहिए। और अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं आया, तो समझ लीजिएगा अभी 2020 का ही इंतजार कीजिएगा, सितंबर महीने का, अबाउट अगस्त सितंबर का, तब तक पैसा नहीं आएगा। आप लोग इस तरह से पूछते हैं कभी कभी कमेंट बॉक्स में। तो ये है कि 29 सितंबर से 22 अक्टूबर में आपकी कुंडली में जो ताकत है उतना पैसा आप गिरा सकते हैं, उतना पैसा आना चाहिए। कहीं लोन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहां से मांगिए। इन टाइम में देखिए, ये टाइम में यू कैन एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ऑल 3। मतलब आपका पूरा परिवार जमा होगा और ये लगभग दिवाली का ही समय है। दूसरा एक अच्छा योग बन रहा है, इसमें लग्नेश और तृतीयेश का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 23 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, 23 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मंगल और बुध का परिवर्तन योग हो रहा है। बुध और मंगल का परिवर्तन योग हो रहा है, यानी कि आप एक बहुत बड़ी नई उड़ान करेंगे, एक नई चाल चलने की कोशिश करेंगे, जो कर्मस्थान से 6वें स्थान में, यानी कि अपने काम धंधे में एक नई उड़ान लेने की कोशिश करेंगे आप, एक नई सोच। और पैसे का हाथ में जोर होगा आपके पास। ये पैसे की ताकत आपके पास 22 अक्टूबर तक बहुत सारा पैसा आपके पास होना चाहिए। 23 अक्टूबर से 2 नवंबर अपने भाई बहनों से जुड़ा हुआ जीवन है आपका। ये भी बात समझ लीजिए, भाई बहन या तो पड़ोसियों से। अगर भाई बहनों के साथ कहीं रिलेशन आपने स्पॉइल किए, क्योंकि लग्नेश तृतीय में आ रहा है और तृतीयेश लग्न में है, और पर्टिकुलरली 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में आप आपके भाई बहनों से जो एडवांटेज लेना है वो आप ठीक तरह से ले पाएंगे, ये मेरा बोलना है। अच्छा, और देखिए अभी धनुष ऑलरेडी कर्मस्थान में राहु है ही, कर्मस्थान का राहु है, यानी कि ये आपको टॉप लेवल पे लेके जाने के चक्कर में है। गुरु अभी बदलकर आपके कर्मस्थान को देखना शुरू कर देगा। नए घर का प्लानिंग करना चाहते हैं तो देखिए वो नवंबर के बाद नए घर का प्लानिंग भी होगा, क्योंकि शनि जैसा ग्रह जो 2.5 साल से आपके चतुर्थ स्थान में, जनवरी से शनि भी राशि बदल रहा है, 2.5 साल से आपका नए घर का योग, या घर में एक मन की शांति, शनि चतुर्थ में है तो देखिए घर में कहीं ना कहीं दबाव रहता, वो दबाव में से आपका निकलने का वक्त हो गया। जाता हुआ शनि और आता हुआ गुरु, चतुर्थ स्थान से जाता हुआ शनि नए घर का योग बना रहा है, और चतुर्थ स्थान में आता हुआ गुरु एक नए घर का योग कंफर्मेशन दे रहा है। यानी कि शनि छोड़ देगा चतुर्थ स्थान और गुरु आ जाएगा चतुर्थ स्थान में, यानी कि मन की शांति, ओल्ड एज का कुछ काम काज हो सकेगा। देखिए शुक्र जब तक लग्न में था 10 सितंबर से 3 अक्टूबर आपने पैसा, शॉपिंग, बहुत आनंद का जीवन गुजार दिया। 4 अक्टूबर से 27 अक्टूबर आपके धनस्थान में ही शुक्र आ रहा है, यानी कि वो खाने पीने का सुख भी आपको देगा। परिवार के साथ मैंने बोला ऐसा, दिस इज द टाइम टू एंजॉय, दिस मंथ इज टू एंजॉय विद द फैमिली। आपके परिवार के साथ आप आनंद कर पाएंगे। मंगल जैसा ग्रह जब लग्न में आता है, शांति से नहीं जीने देता। अगर कोई भी मंदिर हो घर के पास तो उसमें कम से कम जाकर गुड़ यानी कि जगरी थोड़ा सा जगरी का टुकड़ा रख दीजिएगा या गाय को खिलाइएगा। मंगल लग्न में है, एनर्जेटिक मंगल लग्न में आया है, लेकिन आपकी प्रकृति एनर्जेटिक नहीं है, आप मर्क्यूरी है, सिर्फ रिकॉग्नाइज करना जानते हैं। मैं मर्क्यूरी के बारे में भी आपको एक बात बताता हूँ, वेरी शाय, बहुत शर्मीले लोग हैं मर्क्यूरी वाले, और मार्केटिंग के मास्टर हैं। या तो मार्केटिंग मास्टर, धन स्थान में आया हुआ बुध
और लाभदायक रहेगा आपके लिए। सूर्य लग्न में आपका ईगो भी बढ़ता हुआ नजर आता है, तो ओम सूर्याय नमः का मंत्र करो। देखिए आपका व्यय सूर्य वो लग्न में आया है, आपके ईगो को हर्ट होता है। ऐसा सिचुएशन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर में होता ही रहेगा। और 18 अक्टूबर से देखिए 16 नवंबर तक धन स्थान में नीच राशि का सूर्य जाने से सरकारी कोई कामकाज में आपका एक्सपेंसिव बढ़ेगा। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर में धन स्थान में नीच राशि का सूर्य आपके कम से कम वो चीज करेगा, सरकारी कामकाज में आपका पैसा खर्च होगा। मैंने बोला ऐसा सूर्य का देखिए अगर मंत्र करते हो जीवन भर करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सूर्य आपका व्ययश है, लॉर्ड ऑफ द 12th है। ओम सूर्याय नमः मंत्र करके थोड़ा सा कुमकुम डाल दो पानी में, कलश में आपके, और वो कलश से सूर्य को आहुति दो। ओम सूर्याय नमः मंत्र करके पानी चढ़ाए, जल चढ़ाए। जल बहुत सेंसिटिव है और सूर्य में से शक्ति आती है, वो शक्ति सीधे हमारे शरीर को मिले, ये वो तर्क है उसमें। और सूर्य का यही तर्क है जलाभिषेक का, ये जल चढ़ाने का, जल का अंजलि देने का, ये मतलब है। गुरु देखिए तृतीय में है, वैवाहिक जीवन को बरकरार रखा है, सप्तम तृतीय में है, यानी कि वैवाहिक जीवन के लिए एक अच्छा टाइम था वो वैवाहिक। और देखिए राहु जैसा ग्रह 10th हाउस में, मैंने बोला ऐसा आपकी ऑथोरिटी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। केतु जैसा ग्रह 4th हाउस में आध्यात्मिकता देता है इंसान को, मम्मी का विषय में मातृपक्ष में थोड़ा बहुत इनसेटिस्फेक्शन देता है। शनि जैसा ग्रह 4th में आता है तो घर के लोग ताना मारते हैं, घर के लोग ताना मारते हैं। शनि 4th में हो उसको हमेशा देखिएगा, बर्थ का शनि भी 4th में हो, 2-2.5 साल से आपने वो लेवल आप पार नहीं कर पाए, लेकिन अभी शनि 4th स्थान छोड़ रहा है और गुरु 4th में आ रहा है। घर के लिए बहुत अच्छा समय साबित होने वाला समय की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। नए घर का योग ये बना के देगा कन्या वाला, कन्या लग्न को नए घर का योग धनु का गुरु बना के देगा। बैड डेज के लिए देखिए मैं सीधा सीधा एक तर्क देता हूँ आपको। चंद्र 6, 8 या 12 यानी कि कुंभ का, मेष का या सिंह का हो, वो दिन आपके लिए टेंशन के दिन होते हैं, जैसे कि 9, 10 और 11 अक्टूबर, 14, 15, 16 अक्टूबर और 24 और 25 अक्टूबर, ये 6, 8 और 12वां चंद्र है। ये कहीं ना कहीं से आपको मानसिक तनाव देगा। मैंने बेड डेज ये रिमार्क किया है, कहीं कैलेंडर पर रिमार्क करके रखिएगा अगर हो सकता है तो। और इसमें डेफिनेटली देखिए किस तरह से बेड डेज साबित होगा ये मैं बताता हूँ। 9 और 10 अक्टूबर मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ भी है, इसके लिए मैंने इस पर 2 क्रॉस किया है। 14, 15, 16 मैंने यहाँ लिखा है और 14, 15, 16 यहाँ भी है। चंद्र भी बराबर नहीं है और लग्नेश का भी पोजीशन ठीक नहीं है। 30 और 31 अक्टूबर को भी मैंने लिखा है यहाँ, और यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो चलेगा, मानसिक तनाव नहीं रहेगा, ये मान के चलिए आप इसमें से रास्ता कर पाएंगे। लेकिन ये तो पर्टिकुलरली ये 2 दिन ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। अभी इसमें बैड डेज ये है। अभी गुड डेज के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 17 से आप गुड डेज पूछेंगे तो मैं बताता हूँ। 17 से अक्टूबर कर्क का यानी 29 अक्टूबर, 17 से 29 अक्टूबर विल बी द बेस्ट डे। काम धंधे के लिए या हर चीज़ के लिए अगर कोई डेट सिलेक्ट करते हैं आप, कहीं एंजॉय करना है, कहीं जाना है, तो 17 अक्टूबर से 29 अक्टूबर का टाइम आप सिलेक्ट करिएगा, आपको इजी रहेगा। ये महीने में देखिए बुध भी वक्री हो रहा है, एंड ऑफ द मंथ में 31 अक्टूबर को बुध वक्री होगा। जो भी माया करना चाहते हैं, देखिए बुध 31 अक्टूबर से 21 नवंबर तक बुध मार्गी वक्री होता है, 21 नवंबर को मार्गी होगा, यानी कि रेट्रो रहेगा। 31 अक्टूबर से 20 नवंबर तक बाजार एकदम ढीला पड़ जाएगा, मार्केट ढीला हो जाएगा। बुध का रेट्रो होना, बाजार का ढीला हो जाना से कनेक्शन है। दूसरी बात, आपके जीवन में गति रुक जाएगी, ऐसा पोजीशन आ जाएगा। एग्जैक्टली 31 अक्टूबर को आप ऑब्जर्व करिएगा, इसको स्तंभी बोलते हैं, यानी कि वो जिस डिग्री पे है उसी डिग्री पर रहेगा बुध, न आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा न पीछे जाता हुआ दिखाएगा, उसको बोलते हैं स्तंभी। कोई भी ग्रह जब रेट्रो होता है उसके पहले वो एक ही जगह पे रुक जाता है। अगर जन्म का भी कोई ग्रह अगर स्तंभी हो तो कुछ भी रिजल्ट नहीं देता। आप 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व कीजिएगा, एकदम जिंदगी की गति रुकती हुई नजर आएगी, रुक गई हुई नजर आएगी। इस गति को 20 नवंबर तक कुछ भी नहीं होगा, यानी कि 20 नवंबर तक लास्ट महीने, नेक्स्ट महीने अक्टूबर महीने में जो भी काम करना है कर लीजिएगा। 20 नवंबर तक फिर कुछ काम नहीं होंगे। एक नई उड़ान और धन वर्षा, ये आपका ये महीने का स्लोगन है, मान के चलो।
और अभी देखिए मैं बैड डेज को बता रहा हूँ आपको, डेट वाइज कर रहा हूँ। उसके पहले मैं जरा ये नवरात्रि का थोड़ा बता रहा हूँ आपको, वो भी ध्यान रखिए। 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक नवरात्रि है। नवरात्रि के दिन अगर जो आपके जन्म कुंडली में, देखिए मैं ज्यादातर विर्गो वाले को देखता हूँ, दे आर नॉट फ्लावरी। आप लोग बहुत फ्लावरी नहीं होते, यानी कि कहीं भी देखिए शराब पी ली या नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ऐसे मन की मौज जो एकदम फ्लावरी नहीं होते। आपका जो स्पाउस है मैरिज लाइफ का, वो बड़ा स्पाउस, वो बड़ा फ्लावरी है, बहुत मौजी है, हैप्पी मैन है। बट आप लोगों के विषय में मैं देखता हूँ यू आर वेरी बजटिंग करने में बहुत होशियार है, कॉन्जर्वेटिव, बहुत कंजूस टाइप का, नहीं कंजूस नहीं लेकिन बहुत कैलकुलेटिव। इसको कंजूस बोलूंगा तो आप कमेंट लिखना शुरू कर दें। तो कंजूस नहीं लेकिन बहुत कैलकुलेटिव, हर चीज में आपके पास कारण है, कैलकुलेशन है। अगर आपका शुक्र जन्म का अगर जो सूर्य के साथ है, आप देख लीजिएगा सूर्य से 8 डिग्री से और नजदीक है, तो इसका मतलब वो हो गया अस्त हो गया। दूसरी बात, शुक्र से सूर्य एकदम नजीक है, वक्री है, रेट्रो मतलब रेट्रोग्रेड है या अस्त है या शत्रु के नक्षत्र में, तो आपको कन्या भोजन करवाना चाहिए। और नवरात्रि के दिन कन्या शुक्र को देखिए, छोटी छोटी 10 साल से लड़कियां, छोटी 9-10 साल से छोटी लड़कियां जो टाइम में नहीं आती पीरियड में, ऐसी लड़कियां शुक्र को बहुत प्रिय है। इसके लिए कन्या भोजन कराइए, शुक्र की आप पर कृपा रहे। कन्या भोजन कराने में देखिए आपका नवरात्रि में ही करिएगा, बहुत लाभदायक रहता है। अष्टमी के दिन कॉल करके बुलाइएगा घर पे, 6 तारीख को संडे है और अष्टमी है, उस दिन आप बुला सकते हैं घर पे। और इनको तिलक करिएगा, पैर में फोरहेड पर तिलक करना है। और यथाशक्ति यानी कि कुमकुम है, यानी कि यह बिंदिया है, नेल पॉलिश है, छोटे छोटे पर्स है, स्कूल के ऑफिशियली स्कूल के कुछ स्कूल बैग्स है या पेंसिल रबर है, जो उनको अच्छा लगता है, छोटी छोटी लड़कियों को अच्छा लगता है, ये करके भोजन करके विदाई दीजिएगा। 100% आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। जन्म का शुक्र अगर रेट्रो है, वक्री है, तभी रेट्रो है जन्म का, फिर अस्त है, शत्रु क्षेत्रीय है, जैसे शत्रु की राशि में है तो भी रिजल्ट नहीं देगा, तो वो चीज़ है। दूसरी बात, दिवाली है ये महीने में दिवाली है। 27 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन। अभी महालक्ष्मी पूजन के लिए देखिए 8 बजे का मुहूर्त है, द बेस्ट टाइम है। वृषभ लग्न रहेगा, 8 बजे आपकी पूजा करना शुरू कर दीजिएगा। 8 बजे ये बम्बई का टाइमिंग है। देखिए जहाँ हम स्थिर लग्न लेते हैं, यानी कि वृषभ लग्न लेंगे, ये वृषभ लग्न स्थिर लग्न लेंगे उस दिन, और स्थिर नवमांश लेंगे। तो स्थिर लग्न वृषभ और कुंभ नवमांश। देखिए 2, 5, 8 और 11, यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशि है। मैं इसके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, वो उसको आपको एकदम क्लियरली सिस्टमेटिकली बताऊंगा, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, तो 8 बजे आप पूजा कर सकते हैं। 8 बजे पूजा करने के लिए मैंने बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास चारों का शहर का देखा है। 8 बजे वृषभ लग्न ही है, स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न में घर, आपके घर पे लक्ष्मी जी को आह्वान दीजिएगा, आपके घर पे लक्ष्मी स्थिर रहे, ऐसी भावना है। और जो एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है उनके लिए स्थिर नवमांश भी उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बम्बई का टाइमिंग है देखिए 29 से 19:42 कुंभ नवमांश है, वृषभ लग्न है। 20:08 से 20:21 वृषभ नवमांश है, वृषभ नवमांश वृषभ लग्न। तो बेस्ट ये होता है आपके लिए, तो बेस्ट यही साबित हो सकता है। 20:08 से 20:21 अगर आप बम्बई में है तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। नौवा है वृषभ, और 20:48 से 21:02 वृषभ लग्न सिंह नवमांश। यानी कि ये 3 में हम पूजा करेंगे, जो आपको सुविधा होती है उसमें पूजा करिएगा। मैं मेरे लिए ये पूजा का टाइम सिलेक्ट करता हूँ नवमांश सिंह का, इसलिए कि सिंह राशि मेरे लग्न कुंडली को सिंह अनुकूल है। मेरे लग्न कुंडली को, मेरा तुला लग्न है और सिंह राशि मेरे 11वें में आती है। इसके लिए डिटेल्स में मैं इसका वीडियो दूंगा, उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली लक्ष्मी पूजन के लिए आपके लिए आप लिखेंगे महालक्ष्मी पूजन के लिए करना क्या है। देखिए श्री यंत्र हो तो बेस्ट है, कनकधारा स्तोत्रम, श्री सूक्त और उवगसरम। इसमें से कोई भी, उवगसरम जैन भाइयों के लिए है। अगर उवगसरम जैन लोग, जैन ब्रदर्स करना चाहते हैं तो उवगसरम करें। हाथ में श्री यंत्र लेकर ऐसे हाथ ऊपर करके आपको ये मंत्र करने हैं और श्री सूक्त करना, ऐसे हाथ में श्री यंत्र लेके माँ श्री लक्ष्मी। और अगर जो ये सब श्लोक का मंत्र के चक्कर में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः ये मंत्र करिएगा। 8 बजे से बैठक करके एक जगह पे रख के लक्ष्मी जी का फोटो, श्री यंत्र हो तो बेस्ट है, श्री यंत्र नहीं, और अगर हवन करना चाहते हैं
तो सबसे अच्छा है एक एक रुचा बोलते जाओ श्री सूक्त का और घी से आहुति देते जाइएगा। 101% बहुत अच्छा काम करता है महालक्ष्मी। मैं इसके लिए महालक्ष्मी पूजन का मैं इसके लिए डिटेल में वीडियो दूंगा। ये मंथली प्रेडिक्शंस का वीडियो, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा इसमें। देखिए अभी बैड डेज और गुड डेज को मैं किस तरह से कर रहा हूँ। बैड डेज को कहीं कैलेंडर पर लिख के रखिएगा, इस दिन रिस्क नहीं लीजिएगा अगर आप सेंसिटिव जगह पे। देखिए या विर्गो पीपल, आपका बॉस आपके ऑफिस में जो जहाँ काम करते हैं, जनरली आपके बॉसेस आप पर बहुत खुश होते हैं, बिकॉज यू नो व्हेन टू स्पीक व्हेन नॉट टू स्पीक। आपके पास बोलने की अच्छी तरह कला है, आपको अच्छी तरह से पता है कब चुप रहना है कब बोलना है, तो वो आपकी कला का आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और ये कैलेंडर पर मार्क करिएगा। देखिए 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, मैंने बोला ऐसा धन वर्षा का समय, पैसा हाथ में आना ही चाहिए। आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो पूरा परिवार एकत्रित होगा, आप आनंद कर पाएंगे 29 सितंबर से 1 अक्टूबर में। 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ब्रदर्स। आपके भाई बहनों के साथ का टाइम गुजारने के लिए ये अच्छा टाइम साबित होगा। 2 और 3 अक्टूबर आपको कुछ मांगना है तो मांग के देखिएगा, इस दिन काम कर जाएगा। कुछ पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस के मामले में अगर आपने गड़बड़ कर रखी है तो वो भी इंप्रूव कर पाएंगे आप। 4 और 5 अक्टूबर यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। ये टाइम है जिस दिन 4 या 5 अक्टूबर को किसी भी वजह से आपके मन को खुशी होगी, आपके घर पे गेस्ट आ सकते हैं। दिस इज द टाइम टू एंजॉय एट होम। आप घर पे आनंद कर सकते हैं। ये टाइम है आपकी मम्मी को देने के लिए, माता जी को देने के लिए टाइम है। और दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ इवन योर मॉम। 6, 7 और 8 ये टाइम है आपके बच्चों के साथ एंजॉय करने का, या तो उस आदमी के साथ या उस औरत के साथ जिसे आप प्यार करते हैं। 6, 7, 8 अक्टूबर टाइम है, कुछ नई आइडिया आएगी। आप जिस काम जो बिजनेस करते हैं, जो काम धंधा करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करने का टाइम आएगा, वो कुछ कर पाएंगे। ज़्यादातर देखिए आप जो लोग हैं कन्या लग्न वाले, ये ज़्यादा बहुत थिंकर है, बहुत सोच के काम करने वाले हैं। आपके पास टेलीपैथी जैसा नॉलेज है, आदमी को देखते ही आप पहचानने की कला जो है वो आपके पास है। बुद्ध है, आपके पास पहचानने की कला है, दूसरों को रिकॉग्नाइज करने की। और 6, 7, 8 ये दिनों में आपको कोई आपके बच्चों को कुछ तालीम देनी, कुछ ट्रेनिंग करनी, कुछ आप कला से जुड़े हुए, तो आपके लिए ये दिन बहुत लाभदायक रहेगा। 6, 7 और 8 तारीख। 9 और 10 तारीख थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन रहेगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। आपके मैटरनल अंकल यानी मामा या मौसी से कुछ लाभ लेना है तो लीजिएगा, बाकी ये दिन को मैंने टालने के लिए बोला है। 6 पर्टिकुलरली 9 और 10 दो दिन को, 9 और 10 को टालिएगा। 11, 12 और 13 आप बहुत बड़ा रिस्क लेंगे तो भी सक्सेस हो जाएंगे आप। क्यों, मैं वजह बताता हूँ। 11, 12, 13 को आपके लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। 11, 12, 13 ऑफिस में कोई काम अधूरा होगा तो वो भी पूरा हो जाएगा। हस्बैंड के साथ कोई माहौल बिगड़ा हुआ है समझो, या उन्होंने बिगाड़ा हुआ है, तो ये टाइम में वो रेक्टिफाई कर पाएंगे आप। अपने पति को या पत्नी को पहचानने के लिए बहुत अच्छा समय है। ये टाइम है टू गिव फॉर योर वाइफ। आपकी वाइफ या पति या पत्नी को देने के लिए उम्दा समय है। 11, 12 और 13। 14, 15 और 16 मानसिक तनाव का है, एकदम मेंटली टेंशन रहेगा। आपके जो 14, 15, 16 का टाइम हो सके तो टालिएगा। आपके पति या पत्नी के परिवार की तरफ से भी आपको तनाव आ सकता है, वो लोग बड़े आनंद में है, लेकिन 14, 15, 16 अक्टूबर को आप थोड़े तनाव में होंगे। 17, 18, 19 ये लकी दिन साबित होगा। कुछ न कुछ धर्म कार्य हो सकता है आपके हाथ से। 17, 18 और 19 को ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग रहेगा, और ये ट्रैवलिंग आपका बिजनेस ट्रैवलिंग भी हो सकता है और काम धंधे के लिए भी लाभदायक रहेगा। बट इन शॉर्ट इट विल बी ए लकी डे आपके लिए। ये कोई ना कोई ट्रैवलिंग लेके आएगा। 20, 21, 22 और 23 आपके काम धंधे के लिए द बेस्ट डे। मैंने जो बेस्ट डे में लिखा है वो उसमें का सबसे अच्छा दिन काम धंधे के लिए 20, 21, 22 और 23 ये 4 दिन आपके काम धंधे के लिए। आपने जो टारगेट आपके दिमाग में तय कर रखा है वो माया करके कैसे भी वो आप सर कर पाएंगे, आप वो हासिल कर पाएंगे। 24, 25, 26, 27, 28 और 29 आपके हाथ में बहुत पैसा आना चाहिए। ये भी गुड डे है। 24, 25, 26, 27, 28 और 29 में आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आना चाहिए। आपने जो कैलकुलेशन किया, आप जहाँ से मांगना चाहते हैं, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। 24 से 29 आपके दोस्तों के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे। दिस विल बी द बेस्ट डे। दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़े अमाउंट आपके हाथ में आनी ही चाहिए, अगर आपने कहीं लोन वोन अप्लाई कर रखा है
तो देखिए 24 से 29 में आपके हाथ में पैसा आना चाहिए, और दूसरा 29 सितंबर से 1 अक्टूबर में आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए। 24 से 29 को भी आपके हाथ में बहुत बड़ा फिगर आना चाहिए, और ये फिगर मतलब फिक्स डिपॉजिट वाला फिगर, बहुत बड़ा फिगर, छोटा सा फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ। 24 से 29 में बहुत बड़ा फिगर आना चाहिए। 30 और 31 अक्टूबर को आप कुछ न कुछ गलती करने वाले, यू विल मेक सम मिस्टेक, कुछ न कुछ गलती यानी कि फुलिशनेस करेंगे। इसके लिए आपको रुक जाना पड़ेगा। 30 और 31 तारीख को हो सके तो डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा, ये मेरा मानना है। 30 और 31 को देखिए, वो पहले ही ये बाद में 20 दिन तक, नवंबर का 20 दिन फ्लॉप जाने वाला है, बी रिमेंबर, क्योंकि बुध आपका रेट्रो हो जाएगा, जो आपका लग्नेश है ये वक्री हो जाएगा, यानी कि आपके काम आपको रुकते हुए दिखाई देंगे। तो केयरफुल रहिएगा। माया जो भी है वो अक्टूबर में कर लीजिएगा, नवंबर में ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। देखिए कर्मस्थान में आया हुआ राहु आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जगह पे ले जाने के चक्कर में है। मैंने बहुत सारे विर्गोस को काफ़ी अभी ट्रबल में देख रहा हूँ, बट एक नई जगह पे, एक नई उड़ान की तरफ आपका जाने वाला ही है। कर्मस्थान को शनि देख रहा है। देखिए लास्ट 2.5 साल से जो सक्सेस आप चाहते थे वो आपको नहीं मिली, उसकी एक वजह है कर्मस्थान को शनि देख रहा है। शनि जब तक कर्मस्थान को देखता रहे तब तक कर्मस्थान में दबाव रहेगा ही, मेहनत ज़्यादा कराएगा, रिटर्न्स कम देगा। शनि जनवरी में बदल ही रहा है। आप शनि मंदिर में जाते हैं, यथाशक्ति काली चीज़ की दान करते हैं, छतरी, टोपी, जूते, जूने कपड़े, इसका दान करते हैं, वो करते रहिएगा। शनि जब तक जनवरी तक चतुर्थान छोड़ता नहीं तब तक घर में अपमानजनक सिचुएशन भी शनि की वजह से होता है, यानी कि कहीं ना कहीं दुख आता है। देखिए चतुर्थान में शनि होने का मतलब है घर और दुख, मन के अंदर कोई ना कोई दुख वो देगा ही। आध्यात्म ही इसका रास्ता है, केतु है ही उसके साथ। अभी राहु 10th हाउस में आपको बड़ी ऑथोराइज प्लेस पर ले जाने के चक्कर में कम से कम देखिए राहु 22 सितंबर 2020 तक आपके कर्मस्थान में रहेगा। ये कहीं ना कहीं कर्मस्थान में आपका फाउंडेशन होना ही चाहिए। मैं समझता हूँ 7 मार्च 2019 से 22 सितंबर 2020 में आप जिस जगह पे भी काम करते हैं वहाँ आपका काम, आपको रिस्क लेना चाहिए। दिस इज द टाइम। और नवंबर के बाद आपके रिस्क लेकर आप आगे बढ़ने का प्लान करिए। मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ रिमार्क करिएगा, और दिवाली की मैं आपको शुभकामना देता हूँ। प्लीज़ महालक्ष्मी पूजन का मेरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी डिटेल्स में है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।